दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध कुमार। आप देख रहे हैं खबर नेशनल टाइम्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐतिहासिक खबर, एक गर्व का क्षण, बौद्ध समाज के संघर्ष का प्रतीक, भंते विनयचार्य जी की जेल से रिहाई। भंते विनयचार्य एक नाम जो आज बोध गया आंदोलन का पर्याय बन चुका है। उनका जीवन, उनका संघर्ष और उनका समर्पण आज पूरे बौद्ध समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया है। भंते विनयचार्य ने वर्षों से बोध गया आंदोलन को आवाज दी, एक आंदोलन जो सिर्फ एक स्थल की मुक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज के आत्मसम्मान की वापसी की लड़ाई है। बोध गया वह पवित्र भूमि जहां तथागत बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। यह स्थान न केवल भारत बल्कि समस्त विश्व के करोड़ों बौद्ध अनुयायियों के लिए श्रद्धा का एक केंद्र है। लेकिन क्या यह पवित्र स्थान बौद्धों के नियंत्रण में है? नहीं। यही प्रश्न था भंते विनयचार्य के संघर्ष का मूल कारण। उन्होंने आवाज उठाई शांतिपूर्ण तरीकों से, संविधान की मर्यादा में रहकर, लेकिन दृढ़ता से। भंते विनयचार्य को कुछ माह पूर्व प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया। आरोप थे कि आंदोलन में उग्रता फैलाने को, लेकिन बौद्ध समाज ने इसे न्याय की हत्या करार दिया। देश भर में धरने, प्रदर्शन और रैलियां हुई थी। विदेश में भी उनके समर्थन में आवाज उठी। यदि विदेश की बात की जाए, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल, हर ओर से समर्थन की लहर उठी। बौद्ध भिक्षु, छात्र, महिलाएं, युवा सभी ने मिलकर कहा, भंते को रिहा करो। और आज अब वह ऐतिहासिक दिन है जब भंते विनयचार्य को न्यायालय ने निर्दोष करार दिया और जेल से रिहा कर दिया। जैसे ही वे जेल से बाहर निकले, हजारों अनुयायियों ने उनका स्वागत किया। चारों ओर जय भीम, जय बुद्ध, भंते जी को नमो बुद्धाय के नारों की गूंज, सड़कों पर फूल बरसाए गए, दिए जलाए गए। यह नजारा किसी त्योहार से कम नहीं था। रिहाई के बाद जब भंते विनयचार्य ने माइक थामा, पूरा जन समूह मौन हो गया। उनके शब्द थे, मैं अकेला नहीं था। हालांकि जेल से जब वो बाहर आए, रास्ते में जब लोगों ने स्वागत किया, तब उन्होंने कहा था कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ हर वह आत्मा थी जो अन्याय के विरुद्ध खड़ी थी। मैं जेल में था, लेकिन मेरा मन महाबोधि वृक्ष के नीचे था। उनकी आंखों में आंसू थे, पर यह आंसू हार के नहीं, संघर्ष की जीत के थे। भंते जी की रिहाई के तुरंत बाद बौद्ध समाज ने एक बड़ा ऐलान कर दिया था। बौद्ध गया को बौद्धों के हाथों में सौंपने की मांग अब और तीव्र होगी। अगले महीने दिल्ली में बौद्ध समागम, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनाइटेड नेशन में याचिका और गांव-गांव में धम्म संदेश यात्रा निकाली जा सकती है। ये सिर्फ आंदोलन नहीं, एक पुनर्जागरण भी है। भंते विनयचार्य की रिहाई एक शुरुआत है, अंतिम मंजिल नहीं है। आज का दिन, अब का समय हमें यह याद दिलाता है कि जब सत्य के साथ जनशक्ति खड़ी होती है, तब कोई भी अन्याय स्थायी नहीं होता। तो आइए हम सब मिलकर इस क्षण को धम्म उत्सव में बदलें। भंते जी को शुभकामनाएं और बौद्ध समाज को एक नई दिशा देने के लिए साधुवाद। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर थी भंते विनयचार्य जी को लेकर। इसी तरह की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे इस चैनल खबर नेशनल टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे कि आपके पास इसी तरह की बेहतरीन खबरों के नोटिफिकेशन आते रहें। और वहीं आपको बता दें कि अब भंते विनयचार्य जेल से रिहा हो चुके हैं, उन्हें जमानत मिल चुकी है और अब बोध गया आंदोलन को एक और नई मजबूती मिली है। आपको बता दें कि जो बौद्ध समाज है, बुद्धिस्ट समाज है, उसमें एक खुशी की लहर दौड़ी है, क्योंकि भंते विनयचार्य जी को रिहाई मिली है। वो अब जेल से बाहर आ चुके हैं और यह बौद्ध समाज के लिए एक बहुत बड़ी जीत है। तो फिर आऊंगा एक नई और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए दे दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार, जय भीम, जय संविधान।